चाहिए। क्या है? तलाशी लेने आए हैं महाराज। तलाशी? जी हाँ, तलाशी। जाइए काकी, महाराज तो हक और धर्म के साथ खड़े होने वालों में से हैं। ये वाला आपको तलाशी लेने से क्यों रोकेंगे? क्या हुआ? महाराज, अभी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। चल चल। छोड़ पूरे चलो। किसने भेजा तुझे बोल। शांत हो जाओ तुम दोनों। अरे तुमने तो हमसे कहा था कि गरीब हो, भूखे हो, प्यासे हो, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, इसलिए तो हमने तुम्हें शरण दे दी। ले जाओ इन्हें और कानून के हिसाब से जो भी सजा उचित हो दे दो। ले चलो इन दोनों को। कहा था ना महाराज कि एक दिन आपको इस गांव से भगा कर रहूंगा, लेकिन आप जैसे लोगों को गांव से भगाने से पहले लोगों के मन से भी निकालना जरूरी है, और उसकी शुरुआत आज हो गई है। आप चाहे उन दोनों लठेतों को अपने घर में छुपाने का जो भी कारण इन्हें समझाए, लेकिन ये समझेंगी नहीं। आपकी भाषा में कहूँ तो पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है, और आपका पाप का घड़ा भर गया है। प्रणाम महाराज। हमारी इज्जत को ऐसे चौक चौराहे पर नीलाम करोगी? अब चुपचाप घर चल, बहुत नाटक हो गया है तेरा। औकात भूल गई है तू। लात खाएगी ना तो समझ में आएगा। देखा भीमराव, सारा तमाशा खत्म। अब ये औरतें सबरन उनके घर लौटा ली जाएगी। 4 लाते खाएंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। देखो। महाराज, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अब ये औरतें क्या करने वाली है। आप सारी औरतों को आपके पति बलपूर्वक यहाँ से ले जाने के लिए अवश्य आएंगे, लेकिन उस समय आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। उनकी ज्यादती के जवाब में उन्हें आईना दिखाना होगा। उनसे ये भी कहना होगा कि वो आपके पति होकर भी आपका साथ नहीं दे सकते, तो आप भी उनसे कोई रिश्ता मत रखिएगा। पर इस तरह से तो हमारे पति हमें छोड़ देंगे ना। और आप सबके इसी डर का वो लोग फायदा उठाते हैं,
और अधिकांश पुरुषों को यही आत्मविश्वास रहता है कि उनकी पत्नियां किसी भी हाल में उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। इसलिए इस बार हिम्मत कीजिए, भीमराव पर विश्वास रखिए, आपका कोई भी रिश्ता नहीं टूटेगा। तो ठीक है, आज से आपसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। मुझे जो करना है करने दीजिए। हम सारी औरतें अपने अपने पतियों से आज सारे रिश्ते तोड़ते हैं। हाँ, आज से हमारे पति अपने बच्चों को खुद ही संभालेंगे। सब अपना घर खुद देखेंगे और हम लोगों के पास ना आए। बहुत जबान चलाती है, तुम्हें अभी बताता हूँ। बस मुझ पर हाथ मत उठाना, वरना मैं पत्नी की सारी मर्यादाएं भूल जाऊंगी। सोच लीजिए आप सब, अगर आप सब चाहते हैं कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए पत्नी जरूरी है, तो समर्थन कीजिए इनका और शराब पन्नी का भी, नहीं तो ये आपके पास लौट के नहीं आएंगे। चलिए आप सब। रुको, मत जाओ छोड़कर। मैं आज से शराब ही नहीं पीऊंगा। मैं भी शराब नहीं पीऊंगा। और शराब भट्टी बंद करवाने में हम सब आपका समर्थन करेंगे। लीजिए, अभी तो अधिकांश जनता चाहती है कि शराब की भट्टी बंद हो, अब तो आपके पास कोई दूसरा तर्क भी नहीं है। और मुझे एहसास हुआ कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन शराब है। व्यक्ति को शराब कभी भी नहीं पीनी चाहिए। शराब का विरोध मैं जीवन भर करता रहूंगा। अरे राम जी, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है।
किसकी चिट्ठी है बाबा? मेरी मेरी नौकरी के लिए चिट्ठी है। आज ही पहुंचकर कार्यभार संभालना है। राम जी, तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ नौकरी लगी है? कोरेगांव। जब मैं वहां था तो एक दो जगह मैंने नौकरी के लिए साक्षात्कार दिया था। उन्हीं में से एक जगह से चिट्ठी आई है। लेकिन वहां से तो हमें भगा दिया था, फिर वहां वापस क्यों जाना है? ये उस जात का है जिसकी परछाई से भी हम दूर भागते। ये छोटी जात का है। लेकिन जीजा भाई, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पिछली बार ये सब के पीछे मेरा हाथ था। राम जी, आप चिंता मत कीजिए। आप कहिए तो मैं आपके साथ चलता हूँ, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे नहीं नहीं मंगेश, कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन राम जी, आज जो महाराज के साथ हुआ है ना, उसकी वजह से वो बहुत गुस्से में है। और हमारे दुश्मन यहाँ कम नहीं है। ऐसे में तुम ही यहाँ से चले जाओगे तो बच्चे अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बाबा, यहाँ भी तो आप काम ही कर रहे हैं ना, चाहे कम पैसे हो या ज्यादा। भीम, तुम डर क्यों रहे हो? मैं खुद के लिए नहीं डर रहा हूँ, आपके लिए डर रहा हूँ। सर पे पट्टी है और आप वहाँ जाने की बात कर रहे हैं जहाँ का अनुभव आपके लिए अच्छा नहीं रहा था। एक चाय वाले काका बदल गए, लेकिन पूरा कोरेगांव तो अभी भी वैसा का वैसा ही होगा, कोई नहीं बदला होगा। भीमराव रामजी आंबेडकर, एक लड़ाकू इंसान, लड़ना कैसे छोड़ दे, मुसीबत से कैसे डर जाए। बात चाहे तुम्हारी हो या तुम्हारे बाबा रामजी सकपाल की, बात तो वही है ना। इसलिए मैं अवश्य जाऊंगा। अगर लड़ाई होगी तो लड़ूंगा भी। तुम चिंता मत करना। जीजा भाई, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। मेरे साथ चलने की कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए, मैं लड़ाकू नहीं हूँ और ना ही मुझे लड़ना पसंद है। इनमें से भी कोई लड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि हर पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति का साथ दे, और इसलिए मैं आपका साथ दूंगी, आपके साथ चलूंगी। मैं सामान बांधती हूँ। बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं? जैसे यहाँ पढ़ता हूँ वहाँ भी पढ़ूंगा, क्योंकि एक बार आपसे अलग रहा था तब समझ में आया मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। और जब आप साथ नहीं रहते हैं तो आई की याद भी बहुत ज्यादा आती है। तुम लोगों से दूर रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी मुझे जाने दो। वहां जाकर नए सिरे से नौकरी शुरू करनी है, रहने के लिए जगह ढूंढनी है। जब वहां सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तो मैं तुम सबको बुला लूंगा। हाँ? मैं जाकर जीजाबाई को मदद करता हूँ सामान बांधने के लिए। ये खबर महाराज को जाकर देता हूँ।
राम जी जा रहा है, अब ये भीमराव अकेला रह जाएगा। मेरा मन भी अब सतारा में नहीं लगता है। मुझे भी यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। मुझे इस बारे में बाबा से बात करनी होगी। तू महाराज का खबरी है ना? छिप छिप कर हमारी बातें सुन रहा था ना? महाराज को जाकर कह देना कि अगर महाराज ने भीमराव या उसके परिवार पर आग भी उठाकर देखी ना, उनकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा, उनके सर पे डंडा मारूंगा। उनका जो सर्वज्ञता का पाखंड है ना, उसी बहते हुए खून के साथ बह जाएगी। समझा? तो जाके बोल देना। निकल चल चल। मेरा भी अब यहाँ जी नहीं लगता और ना ही अब कोरेगांव में लग पाएगा। इसलिए मैं कहीं और चला जाऊंगा जहाँ कुछ कमा खा सकूं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी ना कभी तो जाना ही होगा। क्या पता हम दूर रहकर बाला हमारे और करीब आ जाए। तुम दोनों रो क्यों रही हो? आप और आज हमें छोड़ के जा रहे हैं और बाला भी अभी हमें छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। ये हम लोग कितने बुरे हैं। हाँ, हम दोनों ने आपकी और बाला भैया की सब बातें सुन ली थी। क्या हम सब भाई बहन बाला भैया से प्रेम नहीं करते? तुम दोनों बाला भैया से बहुत प्यार करते हो। बाला भैया भी तुम दोनों को बहुत चाहता है और बाला भैया कहीं घर छोड़कर नहीं जा रहा है, बल्कि तुम्हारा बाला भैया अब बड़ा हो गया है ना, तो बाहर जाकर कुछ काम धंधा करेगा, आगे बढ़ेगा। अब तुम दोनों को ये पूरा घर संभालना है, तुम दोनों को पढ़ाई भी करनी है, तभी तो तुम दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो पाओगी। और सब लोग कहेंगे देखो वो रामजी सकपाल की बेटियां हैं। देखो बेटा, बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम सबको बुला लूंगा। भीम, बाला, आनंद, बुआ सब तुम्हारे पास है ना? हाँ? तो चिंता करने की कोई बात नहीं। अच्छा बेटा। जानता हूँ परिवार की जरूरतें ही किसी को दूर देश जाने पर मजबूर करती है। एक बार फिर बाबा के बिना रहना होगा। हम सबको जो मुश्किल है अब अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा।